नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जन सिंह। जैसे आप सभी को पता है, आने वाले दिनों में बाबा अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होने वाली है, चंडी माता की भी यात्रा शुरू होने वाली है और इसी के साथ जो है कि मिंदल माता की यात्रा भी शुरू होने वाली है। इस समय हम जम्मू में मौजूद हैं। हमारे साथ सर्वशक्ति चंडी माँ जो मंडल संस्था है, वो मिंदल माता की छड़ी यात्रा लेकर जाती है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे ये छड़ी यात्रा कब निकलेगी और इसमें क्या क्या सुविधाएँ होंगी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। ये जो मिंदल माता की छड़ी यात्रा जानी है, क्या है इसकी रूपरेखा? ये जो हमारी छड़ी यात्रा है, हमारी हर साल की तरह इस साल भी ये 10 जून को सुबह 7 बजे क्यून अगार जी तो कटरा से गुरु तीर्थराम मना जी निकालेंगे और वहाँ से 9 देवियाँ कटरा के पास जो है, वहाँ डीसी रियासी और एसएसपी रियासी सुबह 8 बजे छड़ी को रवाना करेंगे। वहाँ जो भक्त आए होंगे डिस्ट्रिक्ट रियासी के या दूर दूर से, वहाँ से हम कटरा में पहुँचेंगे और कटरा में छड़ी का स्वागत होगा। उसके बाद बांसे मोड़ में, उसके बाद टिकरी में भव्य छड़ी का स्वागत होगा। टिकरी में हम तकरीबन 9 बजे वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ ब्रेकफास्ट जो टिकरी की जो भक्त हैं वो उन्होंने छड़ी का स्वागत करते हैं और ब्रेकफास्ट रखा होता है। उसके बाद छड़ी टिकरी से आगे रवाना होती है और वहाँ मोदी ग्राउंड बटर वाली चौक में भी छड़ी का जोरदार स्वागत होता है। वहाँ पे भी लंगर लगा होता है और सत्संग चलता है। ढोल नगाड़ों के साथ छड़ी का स्वागत होता है। उसके बाद बटर वाली चौक से ये संसार पैलेस में छड़ी पहुँचती है 11 बजे। वहाँ 1 घंटा विश्राम करते हैं और 12 बजे संसार पैलेस से डीसी उधमपुर और एसएसपी उधमपुर छड़ी को 12 बजे आगे की तरफ रवाना करते हैं। वहाँ से हम निकलते हैं आगे, फिर बटोद में चक्कू नाला में लंगर का अरेंजमेंट होता है। वहाँ पे छड़ी का भव्य स्वागत होता है और स्वागत के बाद वहाँ लंगर का अरेंजमेंट होता है और चक्कू नाला से आगे की तरफ रवाना होते हैं। फिर पुल डोडा में भी लंगर होता है, वहाँ भी छड़ी का जोरदार स्वागत होता है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की जो डीसी साहब एसएसपी साहब वहाँ पे छड़ी का स्वागत करते हैं। वहाँ से फिर आगे हम जब किश्तवाड़ में पहुँचते हैं तो 6-7 बजे शाम को वहाँ में जो किश्तवाड़ के जो भक्त हैं वो छड़ी का स्वागत करते हैं और आगे गौरी शंकर मंदिर में 7 बजे वहाँ बाबा जी हैं जो गौरी शंकर मंदिर के, और वहाँ के जो लंगर कमेटी के जो लंगर लगाते हैं वो भव्य छड़ी का स्वागत करते हैं और छड़ी वहाँ रात को रुकती है। फिर लंगर ग्रहण करने के बाद रात को हम विश्राम करते हैं और वहाँ रात को जागरण होता है 12-1 बजे तक। फिर वहाँ उसके बाद दूसरे दिन 11 तारीख सुबह वहाँ से 8 बजे जो छड़ी है वो डीसी किश्तवाड़ और एसएसपी किश्तवाड़ आगे रवाना करते हैं। वहाँ से अलान से होते हुए फिर आगे हम गुलाबगढ़ में तकरीबन दोपहर को पहुँचते हैं। वहाँ पे भी लंगर का अरेंजमेंट होता है और छड़ी का भव्य स्वागत होता है। फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद गुलाबगढ़ पाडर से आगे 10 किलोमीटर सोल महाकाली माता मंदिर में वहाँ हम दर्शन करते हैं माता के और छड़ी रुकती है। वहाँ भी लंगर होता है। सगराला वालों का जो सगराला की जो सनातन धर्म की सभा है, राकू जी एंड पार्टी, वो 100 भक्त होते हैं। वहाँ लंगर लगाया होता है और छड़ी का स्वागत करते हैं। उसके बाद वहाँ रुकने के बाद हम चले जाते हैं रात को तैयारी में लंगर होता है और वहाँ में भव्य छड़ी का स्वागत होता है। वहाँ पे भी रात को जागरण करते हैं 1 बजे तक और दूसरे दिन 12 तारीख सुबह वहाँ से निकलकर हम संसारी नाला क्रॉस करके जम्मू का बॉर्डर, वहाँ से फिर हम किलाड़ में पहुँचते हैं। वहाँ पे हमारे मान सिंह जी और सुखराम शर्मा जी और जो एससी मैम है वहाँ की किलाड़ की, वो भव्य छड़ी का स्वागत करेंगे। उसके बाद आगे की तरफ छड़ी रवाना होगी। फिर जो निशारा वाले हैं वहाँ चिनाब दरिया के किनारे पुल के पास वो ऐसे जोरदार छड़ी का स्वागत करते हैं जैसे दिवाली और बम पटाखों के साथ। और वहाँ से फिर छड़ी जो है ऊपर जहाँ गाड़ियाँ रुकती हैं वहाँ से छोटा सा ग्लेशियर है, फिर हम पैदल ऊपर जाते हैं। और जो वहाँ भी हज़ारों की तादाद में जो भक्त हैं वहाँ के चंबा के, किलाड़ के, पांगी के हमारा इंतजार करते हैं और भव्य छड़ी का स्वागत करते हैं। वहाँ पे भी लंगर लगे होते हैं। उसके बाद रात को वहाँ रुकते हैं, विश्राम करते हैं। दूसरे दिन सुबह उठकर हमारे गुरु तीर्थराम महाराज जी और हम सब जितने संस्था के और भी भक्त, वहाँ हवन होता है। हवन करने के बाद कन्या पूजन होता है। कन्या पूजन के बाद रात को जागरण होता है। जागरण करने के बाद फिर 13 तारीख सुबह को वहाँ से रात को जागरण करने के बाद 14 तारीख सुबह वहाँ से 8 बजे छड़ी वापस रवाना होती है और हम गौरी शंकर मंदिर में किश्तवाड़ फिर वापस आते हैं, रुकते हैं रात को। दूसरे दिन सुबह वहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद वहाँ पे भी ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट होता है। फिर वहाँ से आके असर बकर में जो जिन्होंने लंगर लगाया था राजमा चावल का, देसी घी का, वहाँ पे प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपने अपने घर आते हैं और छड़ी जो है गुरु तीर्थराम महाराज जी क्यों अगार जी तो कटरा वापस लेके जाते हैं। ये जो मैं
25वीं बार हमारे गुरु तीर्थराम महाराज जी छड़ी लेके जा रहे हैं। वो जैसे ठाकर कलबीर सिंह जी ने मचेल यात्रा चलाई है, ऐसे ही गुरु तीर्थराम महाराज जी ने मिंदल चलाई है। ऐसे तो हज़ारों लोग छड़ियाँ लेके और यात्रा अब जा रही है। मई महीने में भी यात्रा चल रही थी, हम पहले भी गए थे एक हफ्ता, तब भी चल रही थी, अब भी जा रही है, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और जो मचेल जाएंगे वो भी वहाँ से कुछ लोग भक्त ऐसे होते हैं जो मचेल दर्शन करने के बाद मिंदल जाते हैं। लेकिन चंडी माता मिंदल में प्रकट हुई है, मचेल में डेरा है। ये 5.5 फुट पिंडी है, ये गुप्त है, ये आग से प्रकट हुई है। ये बड़ी जो माता रानी कलयुग की महारानी है। जैसे कि ये जो वैष्णो माता है, इसको गंगा माता परिक्रमा दे रही है। ये 5.5 फुट पिंडी है, पूरी दुनिया विश्व आता है। हम यही चाहते हैं कि पूरा विश्व, पूरी दुनिया वहाँ दर्शन करने आए चंडी माता मिंदल वाली के दरबार में, क्योंकि ये कलयुग को चेंज करेगी। और यही वो महारानी है जिसने अंग्रेजों को निकाला था, और इसी माँ ने कोरोना को ख़त्म किया, इसी माँ ने मिलिटेंसी ख़त्म की, इसी माँ ने अपना भव्य मंदिर बनाया। जब मंदिर बन रहा था, मैं और शर्मा साहब हमारे चेयरमैन साहब, तब भी हम वहाँ गए थे। और अब बहुत खूबसूरत मिंदल वाली माँ का मंदिर बना हुआ। आज जैसे हम ये कहते थे 5-10 साल कहते रहे माता रानी राम मंदिर भी बनना चाहिए, तो माता रानी ने हमारी सुनी और राम मंदिर भी बाबे बन गया। माता, एक बात आपसे जानना चाहूँगा, अक्सर वो यात्रु जो लोग वहाँ पे जाने के इच्छुक हैं, उनको उस पूरे एरिया की या उस विषय में जानकारी नहीं है। ये जो मिंदल माता का आप स्थान बता रहे हैं, वहाँ पर क्या आसपास सराहों की व्यवस्था है? जो यात्री जाते हैं, तीर्थ यात्री, वो उनकी रहने की वहाँ पर क्या व्यवस्था रहती है? और दूसरा, जम्मू कश्मीर प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा आपको किस तरह का सहयोग मिला? देखो, मिंदल माता की ये कहानी है कि वहाँ एक बुढ़ी के 7 पुत्र थे। वहाँ माता कहने लगी मैंने आना है। 6 दिन वो चूल्हे से प्रकट होती थी, वो नीचे उसको दबा देती थी। दबाने के बाद 7वें दिन वहाँ प्रकट छत पाड़ के हुई है। और वहाँ पे एक बैल से हल चलता है, आधे ग्राड से चक्की चलती है। वहाँ पे 7 पुत्र किसी के नहीं होते हैं। वो चंडी माता वहाँ प्रकट हुई है। और उस माता की क्या कहानी बताऊँ मैं आपको? मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ पे रहने ठहरने की जो यात्री जहाँ से जाते हैं उनके पास, क्योंकि जिन्होंने नहीं देखा, मैं भी नहीं गया अभी तक, मैं भी वहाँ पे दर्शन नहीं कर पाया, मेरे को भी सौभाग्य नहीं मिला। ऐसे कई और ऐसे यात्रियों के जिनके पास जाने की इच्छा तो है, लेकिन उनको वहाँ की व्यवस्थाओं का पता नहीं है। आप हर साल जाते हैं वहाँ पर, इस समय अगर कोई यात्री जाते हैं तो उनके बाबत ठहरने की व्यवस्था क्या रहती है? अब तो बहुत अरेंजमेंट किया हुआ है। जो RC मैम है, मैंने आपको कहा, उन्होंने वो बाथरूम बनाए हैं, शेड बनाए हैं, और हॉल भी बनाए हैं, सराएं भी बनाई हैं। अब तो बहुत सुविधा। जब हम पहले जाते थे इतना नहीं था, लेकिन 2-3 साल से बड़ा अरेंजमेंट है। जो वक्त जाना चाहते हैं वहाँ पे लंगर लगे होते हैं, रहने की व्यवस्था भी है, बाथरूम भी है, हर एक चीज़ है। और मेडिकल फैसिलिटी, जैसे LG साहब को हम मिले, उसके बाद डिबकॉम साहब से हमारी मीटिंग हुई संस्था की, तो 1 हफ्ता पहले। तो उसके बाद जब डिबकॉम साहब से मिले, उन्होंने ऑनलाइन 5 डिस्ट्रिक्ट के SSP और DC साहब को बैठाया था, उनके साथ मीटिंग करवाई, और उनको ये कहा कि आप जब छड़ी जाएगी उसके आगे स्कार्ड भी देना, और मैजिस्ट्रेट भी हमारे हर डिस्ट्रिक्ट वाले हर साल देते हैं और इस बार भी देंगे। हम डिबकॉम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हैं। और इस बार डिबकॉम साहब ने जो मेडिकल वाले हैं उनको भी कहा, फायर ब्रिगेड वाले उनको भी कहा, PHE वालों को भी कि भाई इनके साथ जाना, कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। हमारी जो संस्था है, हम सब डिबकॉम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और हम पूरी संस्था यही करते हैं, विश्व की शांति के लिए हम माँ के आगे हर साल दुआ करते हैं। और ये जो मिंदल माँ है, इसने अंग्रेजों को निकाला है, यही कलयुग चेंज करेगी। जो लोग आपकी छड़ी के अलावा अपने लेवल पे जाना चाहते हैं, उनका जाने का माध्यम क्या रहता है? जो लोग जाना चाहते हैं, जो ऊंची गाड़ी लेके जाएं, जैसे टेम्पो, ऊंची गाड़ी जैसे टेम्पो, सुमो, बोलेरो, स्कॉर्पियो, छोटी गाड़ी, कार लेके ना जाएं, क्योंकि पहले तो रोड बड़ा वो था, लेकिन अब तो रोड नया निकला है, लेकिन कच्चा रोड है, अगले साल तक ठीक हो जाएगा। लेकिन डिबकॉम साहब ने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि यात्रा जब चल रही है तो रोड ख़राब नहीं होना चाहिए। उन्होंने ग्रिप वालों को भी हमारे सामने इंस्ट्रक्शन दी थी, और PWD हर डिपार्टमेंट को, जो स्टेट के डिपार्टमेंट हैं, जो चंबा में है, जहाँ गुलाबगढ़ में है, किश्तवाड़ में है, तो रोड ठीक होना चाहिए। तो रोड ठीक ही है कि माता रानी की कृपा से ही, आशीर्वाद से ही जे हम जाते हैं, वही ले जाती है, तो क्रैश तक नहीं आती है। माँ की इतनी शक्ति है चंडी माता मिंदल वाली की। जय माता दी, जय चंडी माँ मिंदल। तो ये थी वो पूरी जानकारी जो उन्होंने देने का प्रयास किया कि 10 जून है ना, 10 जून से ये छड़ी यात्रा निकलने वाली है। जो भक्त इनके साथ जाना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं, या जो लोग अपने लेवल पे जाना चाहते हैं वो भी जाएं, उनको भी यात्रा में कई तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा भी वहाँ पर हर तरह के इंतजाम किए गए, हर तरह की जो फैसिलिटीज़ रहती है वो प्रोवाइड करवाने का पूरा प्रयास किया गया। और जो लोग भी जाना चाहें, जैसे उन्होंने कहा कि क्योंकि रास्ता पहाड़ी रास्ता है और थोड़ा रास्ता कच्चा रहता है, तो जो भी जाना चाहे वो थोड़ी अपनी जिस भी गाड़ी का चयन करे, वो गाड़ी SUV होनी चाहिए। यही तो वो बड़ी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। इसी तरह की और अपडेट के लिए जो ही देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट। नमस्कार।